और एक ऐसी सरकार जिसने हमें और आपको समय समय पे धोखा देने का काम किया है। ये दिल्ली वाले तो दिल्ली वाले, ये जो लखनऊ वाले हैं वो तो बहुत ही उल्टा पुल्टा हैं। ये गोरखपुर वाले लोग जानते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं, सुना है कि लखनऊ वाले उल्टा पुल्टा ने, जो हमारे उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर में दुकानें बनवा ली, मॉल बनवा लिए। क्या नाले साफ करा लिए आपके, नहीं करा लिए? और आप लोग तैरना सीखे हो कि नहीं सीखे हो, पहले से जानते हो? ये बरसात आने वाली है, ये बरसात आने वाली है। हमारे नाविक लोगों को नाव से तो मदद करनी पड़ेगी, लेकिन अब को आपको अपनी जान तैर के भी बचानी पड़ेगी। ये वही जगह है गोरखपुर जहां पर कहा था कि मेट्रो चल जाएगी। बताओ, मेट्रो आपकी चल गई? मैंने कई बार कहा, फिर दोहराता हूं मैं आपको, गोरखपुर को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एक गोरखपुर लिंक बन रहा था। जब से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना तब से बन रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कभी उसकी लागत जानकारी की है? लागत क्या लगी है? जरा हिसाब किताब लगाना जाके घर बैठ करके। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आपका गोरखपुर लिंक जुड़ने वाला है, वो 90 किलोमीटर 6000 करोड़ का बन रहा है। तो सोचिए, 90 किलोमीटर 6000 करोड़ का जब हिसाब किताब लगाओगे तो बताओ 1 किलोमीटर कितने करोड़ का है? सोचना जाकर के। और ये सरकार वो है जिसने लाखों लाख नौजवानों की नौकरी छीन ली। अभी तक 60 लाख नौजवान है जो परीक्षा की वजह से नौकरी नहीं पाए। और यही 60 लाख का अगर हिसाब किताब लगाएं, उनके माँ बाप को भी जोड़ दें, तो एक परिवार में अगर 3 सदस्य हैं जो नाराज हैं, तो कुल मिलाकर के 1 करोड़ 80 लाख नाराज हुए। और अगर 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं का, तो हर लोकसभा से बताओ 2,25,000 वोट कम हो गए इनके, क्या नहीं कम हो गए? जहां इनके खिलाफ हर लोकसभा में 2,25,000 लोग खड़े हैं, वहीं महंगाई बताओ कहां पहुंचा दी इन्होंने? महंगाई कहां पहुंच गई है? डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर तो और चीजें महंगी तो हुई हैं, गाड़ियां तो महंगी हुई हैं, लेकिन नौजवानों बताओ आपकी मोटरसाइकिल कितनी महंगी हो गई है? 10 साल पहले कितने रुपए की थी और आज कितने रुपए की हो गई? न केवल मोटरसाइकिल महंगी हुई है, बल्कि दवाइयां कहाँ हो गई महंगाई के इस वजह से? दवाइयां महंगी कर दी। और याद होगा आपको, जब ये राशन दे रहे थे 2022 में, क्या क्या राशन में दे रहे थे? पहले दाल दे रहे थे, चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे। आज बताओ गरीब को क्या मिल रहा है? और मात्रा भी कम कर दी है। इसलिए इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तय किया है कि आने वाले समय में अपने गरीबों को जहां राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, उसकी गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। और जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े लोग पैकेट का आटा लेते हैं जो पौष्टिक है, हम अपने गरीबों को भी राशन की मात्रा बढ़ा करके, राशन की गुणवत्ता को बेहतर करके, पैकेट आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे।
इस दोपहरी में थोड़ा बहुत छाया मिल रही है। पंडाल पूरा हमें भरा दिखाई दे रहा है। जहां पंडाल में और पंडाल के बाहर जहां कोई व्यवस्था नहीं है धूप से बचने की, उसके बावजूद भी दाएं और बाएं और मंच के चारों तरफ अपने गमछे से धूप बचा करके जो खड़े, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस बार मुझे गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों से जो संदेश मिल रहे हैं और जो माहौल बता रहा है और जो यहाँ पर जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, इस बार न केवल गोरखपुर, बांसगांव और आसपास जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें सभी के सभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर दो लोकसभा के जो उपस्थित हमारे साथी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां काजल निषाद जी आपके बीच में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वहीं सदल प्रसाद जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन दोनों साथियों को एक एक वोट देकर के साइकिल और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे पर ऐतिहासिक वोट देकर के इनको सफल बनाने का काम करना। मैं देख रहा हूं इस बार गोरखपुर और आसपास के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो गोरख धंधा चल रहा है उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। ये जो गोरख धंधा चल रहा है लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, और जिस तरह का हमने और आपने सरकारों का कार्यकाल देखा है, 10 साल में इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला है। जो लोग कहते थे 400 पार का नारा देकर के, ये जो 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार 400 पार तो हो ही रहा, इस बार 400 हारने जा रहे हैं। ये अपनी फसल के लिए खाद लेने जाता होगा तो हर बोरी में वो 5 किलो पहले और 5 किलो अब, बताओ कितने किलो की चोरी कर रहे हैं। 10 किलो की चोरी कर दी। न केवल 10 किलो की बोरी से चोरी की है, बल्कि हमारे किसानों को जबरदस्ती इन्होंने नैनो यूरिया खरीदवा दी। डीएपी तभी मिली जब किसानों ने नैनो यूरिया खरीदी, और ये नैनो यूरिया से भरोसा दिलाया था कि किसानों की पैदावार बढ़ेगी, उनकी खेती बाड़ी बेहतर होगी, फसल की उपज अच्छी होगी। लेकिन लगातार नैनो यूरिया डालने के बाद भी हमारे किसान की पैदावार नहीं बढ़ी। जो लोग समझदार होंगे, जानते होंगे, उन्हें जानकारी होगी कि जिस तरीके से भारत छोड़ करके तमाम उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके देश भाग गए। इन्होंने जहां किसानों को धोखा दिया, वही हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है, और भविष्य के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ हुई है कि यही नौजवान जो परीक्षा लिखने गया, अपनी तैयारी कर करके उसे उम्मीद थी कि उसे नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जो परीक्षा हुई है सबके पेपर लीक हो गए हैं। कोई एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। ये नौजवान यहाँ खड़े हैं जिन्होंने तैयारी
तैयारी की होगी, नौकरी के लिए कोचिंग की होगी, वो जानते होंगे। अभी तक 10 से ज्यादा जो परीक्षाएं सरकार ने कराई हैं वो सबके पेपर लीक हो गए। और हाल ही में जो पुलिस भर्ती की नौकरी निकली थी, जिसके लिए इन्होंने कहा कि हमने पूरी तैयारी की है, कोई परीक्षा पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन जब नौजवान अपनी परीक्षा देकर के घर लौटा तो उसे पता लगा कि उसकी भी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये सरकार वो है जो डराने के लिए अपना बुलडोजर लेकर के आती है। अगर गरीब है तो बुलडोजर उसके घर पर चला देते हैं, अन्याय के लिए बुलडोजर लेके आ जाते हैं। लेकिन बताओ नौजवान साथियों, अगर एक भी परीक्षा का पेपर लीक करने वाले के ऊपर अगर कोई बुलडोजर चला हो तो बता दो हमें, मिल रही हो। और इस जगह पे ऐसा गोरख धंधा चल रहा है कि पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस को पकड़ रही है। और जो समाजवादियों ने 100 नंबर शुरू किया था वो 112 हो गया। और जब से 112 हुआ, हमारे पुलिस के भाइयों को भी लगा कि जब नंबर बढ़ गया तो हमें भी रेट बढ़ा लेना चाहिए। बताओ गोरख धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? केवल यही गोरख धंधा नहीं है, इसके अलावा इलेक्ट्रल बॉन्ड से भी पैसा वसूल लिया। कितना वसूला है इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा? हजारों करोड़ वसूला, बड़ी बड़ी कंपनियों से वसूला, जिन कंपनियों का मुनाफा नहीं था उनसे भी वसूल लिया, दवाइयों की कंपनी से पैसा वसूल लिया। और सुनने में आ रहा है कि जो मीट एक्सपोर्ट करते हैं उससे भी 250 करोड़ रुपए वसूल लिए इन्होंने। बताओ 250 करोड़ वसूल लिए कि नहीं वसूल लिए? और फिर हमें और आपको इन्होंने वैक्सीन लगवा दी। किसी को नहीं छोड़ा जिसको वैक्सीन न लगवाई हो। आपको पता लग गया होगा कि वैक्सीन से बीमारी हो रही है और कुछ लोगों को जल्दी हार्ट की बीमारी हो जा रही है। और हमें और आपको तो जबरदस्ती लगाई, इन कर्मचारियों को भी जबरदस्ती लगा दी है। और अब वही कंपनी वाले कह रहे हैं कि जो वैक्सीन लगी है वो हम वापस ले लेंगे। बताएं हमारे उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री जी, क्या जो लगी हुई शरीर में वैक्सीन कैसे वापस आएगी? और सच्चाई तो ये है कि अगर सही तरीके से हिसाब किताब लगाओगे, दिल्ली वालों ने अपने मन की बात 400 पार में कह दी। जो लोग हिंदी समझते होंगे, गिनती को जानते होंगे, मैं आपसे पूछूं कि अगर कुल मिलाकर के 543 सीटें लोकसभा की हैं और अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम 400 पार जीतेंगे, तो बताओ कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? 543 में 400 पार कितनी बन रही हैं? ये 143 नहीं, इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, हम पहले चरण से देख रहे हैं, पहले चरण से गुस्सा देख रहे हैं। ये 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, 7वें आसमान पर। ये गोरखपुर और आसपास बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। अभी हम सब जितने लोग खड़े हैं, सब लोग जानते हैं बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।
अगर दिल्ली और लखनऊ वालों ने हमें और आपको बेरोजगार बनाया है, अगर दिल्ली और लखनऊ वालों ने हम लोगों को बेरोजगार बनाया है, तो बताओ 1 तारीख को वोट डाल करके दिल्ली वालों को बेरोजगार बना दोगे कि नहीं बनाओगे? जहां हमारा किसान परेशान है, वहीं बताओ गोरखपुर वालों, हमारे शहर के रहने वालों, हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर आपको परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कितना परेशान कर रहा है आपको? ट्रैफिक की व्यवस्था भी संभाले हुए आजकल, इसलिए सावधान हो के नहीं हो आप लोग। इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन करने आया हूँ। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निशा लड़ रही है, मेयर में जीत गई होती, लेकिन बताओ हरा दिया उन्हें कि नहीं हरा दिया? ये तो देश में आज गिनती ज्यादा वोटों की हो रही है, सबसे पहले ज्यादा वोटों की गिनती कहाँ हुई थी? अभी तो कोर्ट में मामला गया है, पता नहीं हम लोगों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन गोरखपुर वाले लोग जानते होंगे, जितने वोट पड़े नहीं उससे ज्यादा कहां पर गिने गए थे वोट? बताओ, मेयर के चुनाव में गिने गए थे कि नहीं गिने गए थे? इसलिए मदद करिए काजल निशा जी की भी, और दूसरे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं सदन प्रसाद जी, बताओ मदद करोगे उनकी? अभी मैं सुन रहा था उनसे कि हम इतनी बार पीछे रह गए हैं, लेकिन इस बार समाजवादियों ने तय किया है कि सदन प्रसाद जी भी जीत करके जाएंगे। मदद करोगे कि नहीं करोगे? मदद और मिल रही हो, और इस जगह पे ऐसा गोरख धंधा चल रहा है कि पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस को पकड़ रही है, और जो समाजवादियों ने 100 नंबर शुरू किया था वो 112 हो गया, और जब से 112 हुआ हमारे पुलिस के भाइयों को भी लगा कि जब नंबर बढ़ गया तो हमें भी रेट बढ़ा लेना चाहिए। बताओ, गोरख धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? केवल यही गोरख धंधा नहीं है, इसके अलावा इलेक्ट्रल बॉन्ड से भी पैसा वसूल लिया। कितना वसूला है इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा? हजारों करोड़ वसूला, बड़ी बड़ी कंपनियों से वसूला, जिन कंपनियों का मुनाफा नहीं था उनसे भी वसूल लिया, दवाइयों की कंपनी से पैसा वसूल लिया, और सुनने में आ रहा है कि जो मीट एक्सपोर्ट करते हैं उससे भी 250 करोड़ रुपए वसूल लिए इन्होंने। बताओ, 250 करोड़ वसूल लिए कि नहीं वसूल लिए? और फिर हमें और आपको इन्होंने वैक्सीन लगवा दी, किसी को नहीं छोड़ा जिसको वैक्सीन न लगवाई हो। आपको पता लग गया होगा कि वैक्सीन से बीमारी हो रही है, और कुछ लोगों को जल्दी हार्ट की बीमारी हो जा रही है, और हमें और आपको तो जबरदस्ती लगाई, इन कर्मचारियों को भी जबरदस्ती लगा दी है, और अब वही कंपनी वाले कह रहे हैं कि जो वैक्सीन लगी है वो हम वापस ले लेंगे। बताएं हमारे उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री जी, क्या जो लगी हुई शरीर में वैक्सीन कैसे वापस आएगी? देखिए, प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। और मैं मोदी जी को कहना चाहती हूँ
कि मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं, भूल गए हैं कि वो देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, कि इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। आखिर आगे वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री के पद को इतना गिरा चुके हैं, पद की मर्यादा नहीं रखी, पद की गरिमा नहीं रखी, ये संविधान की बातें करते हैं, संविधान के लिए आदर नहीं है। इनके प्रत्याशी जगह जगह जाकर कहते हैं संविधान बदलने वाले हैं, आपके आरक्षण छीनने वाले हैं, आपके अधिकार छीनने वाले हैं। आज देश की परिस्थितियां ये बन चुकी है कि देश में गरीब, किसान, मजदूर, महिला सब परेशान है, सबके सामने बड़े बड़े संकट हैं। यहाँ मेरे निषाद भाई परेशान हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दों की बातें हम करते हैं। हम सिर्फ यही बातें करते हैं जिससे आपका मतलब है। हम चुनाव में प्रचार करने आते हैं तो हम बताते हैं कि हम बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम महंगाई को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए क्या करेंगे। हम फिजूल की बातें नहीं करते, आपके ध्यान को भटकाने वाली बातें नहीं करते। आज कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि नौजवानों को पहला रोजगार, पहली नौकरी पक्की मिलेगी, 1 लाख रुपए सालाना बनाएंगे। आज महिलाओं के लिए ये गारंटी है कि हर महीने 8,500 रुपए आपके खाते में जाएंगे, हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में। आंगनबाड़ी आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाएंगे, मिड डे मील की महिलाओं का मानदेय बढ़ाएंगे, नौजवानों के लिए एक 5,000 करोड़ रुपए का फंड लाएंगे जिससे आप अपने कारोबार शुरू कर पाएंगे। मेरे किसान भाइयों के लिए किसान और खेती के सारे सामानों से जीएसटी हटाएंगे, आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनाएंगे जिससे जब जब आप संकट में होंगे आप उसकी सुविधा उठा पाएंगे। आज आपका खेतों का नुकसान होता है, आपको मुआवजा नहीं मिलता, भुगतान नहीं मिलता, 30 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान दिलवाएंगे। पेपर लीक के खिलाफ कानून लाएंगे, जितने भी सरकारी नौकरियों के लिए जो आवेदन है उनकी फीस रद्द कर देंगे, निःशुल्क आवेदन होंगे। पढ़ाई के लिए आप कर्ज लेते हैं तो वो कर्ज माफ किए जाएंगे। श्रमिकों के लिए दिहाड़ी 400 रुपए से कम कोई नहीं दे पाएगा आपको। किसानों के लिए हम कानूनी अधिकार बनाएंगे कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही पड़ेगा। मेरे किसान भाइयों की यहाँ बड़ी संकटें हैं, बड़ी मुश्किलें हैं, उनके लिए हम बीमा लेंगे, एक पहचान पत्र आएगा और आपके लिए खास बीमे की स्कीम आएगी। आपके अधिकारों को हम मजबूत करेंगे। यहाँ कुशीनगर में 10 में से 6 चीनी मिलें बंद हुई, कप्तानगंज का मिल बंद हुआ, लक्ष्मीगंज का मिल बंद हुआ, रामकोला का मिल बंद हुआ, पढ़रौना का मिल बंद हुआ, कटकुइया का मिल बंद हुआ, चितौनी का मिल बंद हुआ। ये है भाजपा की सरकार आपके लिए। मंत्री श्री देवेंद्र निषाद जी, मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों,
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण जो मंच पर आसीन हैं और आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। रउआ सभी के राम राम। ये महात्मा बुद्ध, संत कबीर, गुरु मच्छेंद्र नाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी की धरती है। यहाँ आकर मुझे बहुत बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये धरती एक पवित्र धरती है। हमेशा यहाँ से प्रेम, न्याय, सद्भाव का संदेश पूरे देश भर में गया है। यही संदेश हमारे संविधान की नींव है। यही हमारे समाज, हमारी संस्कृति का आधार है और यही हमारे देश की लोकतंत्र की नींव है। ये संदेश यहाँ से आपने सदियों से, हजारों वर्षों से पूरे देश भर में भेजा है। लेकिन आज बहनों भाइयों, क्या हालात है देश के? कैसी राजनीति चल रही है? प्रेम और सद्भावना की राजनीति है? नहीं, ये आपके लिए सरकारें चल रही है क्या? प्रदेश की और केंद्र की? किसके लिए चल रही है? आप यहाँ सब नौजवान खड़े हो, रोजगार है? देश में 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं आज। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है देश में। ये सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है? इसके बारे में मोदी जी बात करते हैं। मोदी जी के लफ्ज से आपने बेरोजगार शब्द सुना है? तो क्या समय आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हम बताएं कि बेरोजगारी क्या होती है? समय आ गया है। आपकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? महंगाई। महंगाई है। आज गैस सिलेंडर, जहाँ व्यापार है, जहाँ रोजगार है, जहाँ सरकारी कारखाने हैं, जहाँ आपके लिए सुविधा है, वो सब ठप करने का काम किया है। सिर्फ अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के लिए इन्होंने अपनी सरकार चलाई है। उनके 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो जाते हैं। यहाँ के बुनकरों के लिए 1 रुपया माफ नहीं होता, एक स्कीम नहीं आती। हर तरफ से आप घिरे हुए हैं, छुट्टे जानवर से घिरे हुए हैं। इस समस्या को हल करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। आपके स्थानीय कारोबार सब संकट में है। कुशीनगर का एयरपोर्ट खुलता है, 5 महीनों से कोई फ्लाइट ही नहीं आ रही है। अब चुनाव आया है तो शुरू हो गई और भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पूरी केंद्र की सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम से चंदा लेने में व्यस्त, लेकिन आपके लिए काम करने में कोई व्यस्त नहीं है। आज हर तरफ से आप पर हमला हो रहा है, इस देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और आपको सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। ये जो आपका अधिकार है, जिसके जरिए आप 1 तारीख को समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी को जिताने जा रहे हैं, ये अधिकार सबसे मजबूत, सबसे शक्ति से भरा हुआ अधिकार है आपका। संविधान बदलने की बात यह है कि ये अधिकार भी कमजोर हो जाएगा। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। ऐसी सरकार लाइए जो आपके लिए काम करके दिखाए। ये तमाम नौजवान जो यहाँ खड़े हैं, जो बेरोजगार हैं, आप सबको रोजगार दिलवाने का काम हमारा गठबंधन करेगा। ये हमारी गारंटी है। और आप सबने इतनी ध्यान से मेरी बातें सुनी है। ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना चाहती क्योंकि आप अखिलेश जी का भी इंतजार कर रहे हैं। धूप बहुत है।
में संकट ही संकट है, संघर्ष ही संघर्ष है, फिर भी आपने मोदी जी के मुंह से ये शब्द सुना है, महंगाई। 3 महीनों से प्रचार कर रहे हैं, ये शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। सही है कि नहीं? ये मोदी जी एक गरीब विरोधी, किसान विरोधी सरकार चला रहे हैं। किसानों के कितने संकट हैं आज, हर चीज को महंगा कर दिया है, खेती से कमाई नहीं हो रही है, कर्ज लेता है किसान, कर्ज में डूब जाता है, आत्महत्या करता है। लेकिन जब कर्ज माफी की बात होती है तो मोदी जी से आप सुनते हैं ये शब्द, कर्ज माफी की बातें सुनते हैं। मोदी जी के मुंह से ये शब्द भी नहीं निकलते, तो क्या निकल रहा है आजकल मोदी जी की जबान से? आज आपने मोदी जी का भाषण सुना, बिहार में भाषण दिए और ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो देश के इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। यहाँ पे बाबा गोरखनाथ जी ने क्या कहा था? मन में रहना भेद न कहना, बोलिवा अमृत वाणी, अगिला अग्नि हाँ होए में, हे अवधू तो अपना होए वा पानी। ये कहा था ना बाबा गोरखनाथ जी ने कहा था। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आपने सुना होगा, मैं आ रही थी यहाँ, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इस गठबंधन के साथ जिस तरह से एकजुटता से काम किया है, जिस तरह से हम इस चुनाव को लड़े हैं, उसी तरह की जीत आप बना के दिखाइए। आपके सामने जो नेता आकर स्तरहीन बातें करते हैं, मोदी जी की तरह कभी भैंसों की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी महंगाई की बात नहीं करते, उनको रास्ता दिखा दीजिए। उनसे पूछिए, आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग आकर बिजली चुराएंगे, पूछिए मोदी जी 10 सालों में इतनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल जो हमें मिल रही है, ये तो आपके राज्य में मिल रही है। भैंसों की बात करते हैं, पूछिए कि जो आवारा पशु की जो समस्या है, ये किसके कार्यकाल में बनी है, किसके कार्यकाल में शुरू हुई है ये? इनसे सवाल पूछिए, जागरूक बनिए और 1 तारीख को इनका मार्गदर्शन करिए, दिखाइए इनको कि बेरोजगारी क्या होती है और किस तरह से आप अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हो। करते हैं और साल से उनको सांसद के पद पर देख रहे हैं। 5 साल उनकी माताजी को भी सांसद के पद पे देखा था। मैं भी आपका भाई हूँ, मैं भी आपका बेटा हूँ, मैं भी आपसे याचना करना चाहता हूँ।